Okay, so I next invite Shri Bandappa Kashimpur to please come and address us. जहाँ बंडप्पा काशिमपुर साहब जो है एमएलए हैं, एक्स एमएलए बीदर के, और जो है ऑन एक्स एमएलए और फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, और काफ़ी माइनॉरिटी के बारे में बहुत से कुछ किए हैं, और कुरैश बरादरी को लेकर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक भी गए हैं, और उन्होंने बीफ के लिए लड़ा है लास्ट ईयर, और 2 साल पहले काफ़ी हमारे साथ रहे। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर वक्त काऊ के बारे में और गाय ज़बा के बारे में बहुत से स्टेज पर आए हैं, और देवेगौड़ा के साथ उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक भी साथ गए हैं। जनाब बंडारप्पा साहब। हाँ साहब। पहली बार मैं मुख्तार साहब को शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि एक अच्छा डिबेट पे जो है ना सब लोगों को एक स्टेज पे लेके आया। मैं उनके लिए आपको ये करना चाहता हूँ। और अभी अच्छे लोग श्रीधर साहब, डॉक्टर जी, अभी हमारे रामनगर के जी है, और प्रोफेसर साहब है, और नारायण राव साहब भी है अभी बात करने वाले। चलता ना हिंदी में सबको? चलो भगाएंगे। अभी क्या हो गए हिंदुस्तान में, और एक नया ये डिस्कशन चालू हो गया इशू। परसों हम लोग स्टेज पे भी बोले, हिंदुस्तान के पूरे खासकर जो हर जानवर को पलता है वो परेशान में है, उसका हालत बिल्कुल खराब होते जा रहा है, और हर जगह सुसाइड्स हो रहे हैं फार्मर्स का। अभी जैसा कर्नाटक में अप्रैल से लेके अब तक 700 लोगों से भी ज्यादा फार्मर सुसाइड हो गए। वो बहुत अलग अलग रीजंस है। अगर हम हर चीज देखना चाहते हैं एक ही नजरे ऐसा, तो फार्मर का इकोनॉमी जितना हम लोग पैदावारी करते उतना ही जवाबदारी ये अलाइड प्रोडक्ट्स पे है, उतना ही। वैसा ये सरकार जो भी है, ये खाने पीने का बातें छोड़ के अगर खासकर के ऊपर उन्हें किस लिए मर रहा बोल के अगर शुरू करे तो बहुत अच्छा रहता हो। वो नहीं कर रहे। आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब हमारे कर्नाटक में लास्ट गवर्नमेंट में जब ये बिल आया था, तो पहले अपोजिशन लीडर कांग्रेस वाले थे, उन्होंने बात कर लिए। उसके बाद हमारा जेडीएस सबसे बड़ा उसके बाद हमारा ही पार्टी अपोजिशन में था, तो मैं अपना पार्टी का डिप्टी लीडर था उस दिन, रेवणा साहब लीडर थे। मैं बोला अन्ना मैं आज फर्स्ट बात करता हूं, बोला मैं। अच्छा ठीक है ब्रदर, तो बात करो बोले। तो आज भी असेंबली का प्रोसीडिंग्स निकाला तो आपको मैं जो बात कर रहा हूं आज भी मिलता है। मैं उस दिन असेंबली में बात करने को उठा, तो मैं बोला ऐसे ही हाथ करा मैं, ऐसे ही, क्योंकि रूलिंग पार्टी पूरे बीजेपी वाले ऐसे बैठे से थे। बोला देखो आज हम ये क्यों चर्चा कर रहे हैं और ये क्यों बिल लेके आए, क्योंकि जो आदमी को क्या क्या खाना है उनको खाने के लिए वो भगवान ही प्रेरणा देता है, वो खाता। तुम क्यों परेशान हो रहे बोल के मैं असेंबली में पूछा हूं। असेंबली में तुम क्यों परेशान हो रहे? अभी हम यहां पे वो खाना ये खाना का सोच रहे, अब चाइना पे गए तो सांप खाते, बिल्ली खाते, वो क्या बोलते हैं वो मेंढक, सब खाते। हम लोग खाते क्या? तो जब भगवान अल्लाह मियाँ जब पैदा कर रहा तो उन्होंने पूरे लोगों को क्या क्या गुण देना वो दे के छोड़ दिया, उन्होंने अपने हिसाब से जाता है। क्यों परेशान हो रहे बोल के उस दिन बोला ऐसा हूं मैं।
और बोला तुम अपने दिल पे हाथ रख लेके आज बताओ, आज तक कितने लोग अपने घर में जानवर को पाल के उसको तकलीफ आ गए तो उसको मरम्मत करके उसको मरने तक अपने घर में रह के, मरने के बाद कितने लोग आप दफना के जो है ना उसको पूजा करें, बताओ। बोला मैं, यही लफ्ज मैं यूज करा, दूसरा लफ्ज नहीं, यही लफ्ज। तो पूरे भी वो हंगामा उठ गया, ये क्या बोल रहे, ये क्या, नहीं कुछ नहीं, हम जो बोल रहे और रिकॉर्ड में देखो। बोला मैं, तो ये क्या है, ये थोड़े लोग हैं, उनको भी जरूरत नहीं। अभी देखे आप लास्ट टाइम क्या किए, बनते बोल के हिंदुस्तान तमाम ईंटा जमा करे, हम अभी तक नहीं बंदे उन्होंने। ऐसे ही भाव बोलते हैं और कुछ नहीं करते इन्होंने, ये भी मालूम है हमको, क्योंकि इसके पीछे जितना भी कारोबार करते हैं वही लोग हैं, हम और आप नहीं है वो। ऐसा आज जो है ना, ये जब डिस्कशन जब आया तो हमको सोचना है। अब जैसा मुख्तार साहब खुला बोल दिए श्रीधर साहब बोलने के बाद, देखो ये तो काउ स्लॉटर बिल 1948 का है, आपका नहीं है, पूरा हिंदुस्तान लागू करे सो है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल है वो, कोई स्टेट गवर्नमेंट उसको लागू करने दो या नहीं करने दो। जैसा मुख्तार साहब बताए, गौ माता को हर आदमी पूजा करता है, चाहे हिंदू रह दो चाहे मुसलमान, सभी लोग। आज तक हिंदुस्तान में कौन सा स्लॉटर हाउस में एक गो स्लॉटर करे सो केस रजिस्टर हुआ, बताओ कौन सा खुरैशी के पास हुआ, किसके पास हुआ, किधर भी नहीं हुआ। उसको मैं उस दिन भी बोला, मैं वो चीज को हर आदमी रेस्पेक्ट करता है, उसको करेंगे। उसके आड़ में जैसा अधिकारी लोग, पुलिस वाले, दूसरे हमारे कुरैशी बिरादर वालों को किधर तो लेके जा रहे तो उसको पकड़ लेना, उसमें क्या है वो है कुछ नहीं, जो भी जानवर है उसको पकड़ना। हम तो उस दिन चेतावनी दिए थे वो सरकार को, देवगौड़ा साहब, अगर ऐसे ही हुआ तो चित्रदुर्गा में एक वाकया हुआ था, ऐसे ही हुआ तो हम रोड पे आके जो है ना स्ट्राइक करेंगे बोल के उस दिन देवेगौड़ा साहब बोले थे। तो बेलगांव अधिवेशन में जब ये बिल अपना मेजॉरिटी के ऊपर पास करे तो मैं समझता हूं कि हमारे पार्टी से पूरे जबीर अहमद साहब, हम सभी लोग अंदर वैल्यू में उतर के पूरे वो बिल को फाड़ के फेंक के, बाद में देवेगौड़ा साहब के सदारत में हम पूरे 28 MLAs फर्स्ट राष्ट्रपति के पास हम लोग जाके ये बिल उधर से तो आता मगर आप इधर से वापस कर्नाटक को नहीं भेजना बोल के उस दिन बोल के आए स्वयं। और हमारे बीदर से भी आज बहुत लोग आए, सो हमारे नबी कुरैशी वगैरह आए जब बीदर में भी स्ट्राइक चल रहा था। मैं उस दिन बेंगलोर में था कुछ काम के वास्ते, तो हमारे कुरैशी बिरादर वाले DC ऑफिस के सामने एक पूरा एक डेक जो है ना बिरयानी पका के खा लिए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग कोई बजरंग दल वगैरह वो ये एक स्टेटमेंट दे दिए, ये क्या तरीका होता, क्या बिरयानी खाए जितना खाए उनके ऊपर केस करके अंदर डालो। मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग आया, मैं MLA था जब, तो मैं देखा पेपर, मैं और नबी कुरैशी को बुलाया, नबी तुम आओ और एक डेग फिक्स कर दो, और एक डेग, एक नहीं 2 डेग उतारो, मैं खुद बिरयानी खाता हूं, देखेंगे कितने लोग अरेस्ट करते। बोला तो ये क्या हो रहा। अब जैसा डॉक्टर साहब भी अच्छा बताए, जिसको क्या क्या करना है वो छोड़ दो। अब वो श्रीधर साहब जब बताया ना, आज अगर हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट, हाईएस्ट एक्सपोर्ट कुछ होता है तो राइस होता है फर्स्ट, उसके बाद अगर कुछ होता है तो ये मीट, बीफ का एक्सपोर्ट होता है। तो इतना बड़ा रेवेन्यू
अब 2 साल में अब बीजेपी आने के बाद ये रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। पहला अभी 17,000 करोड़ था, अभी 29,000 करोड़ को है। इन्हों आने के बाद ही ज्यादा हो गया। तो ये कोई मोदी जी आके ये इंडस्ट्री बढ़ाए बोल के नहीं, अभी उनका मेक इन इंडिया का जो ये है उसमें ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग में यही इंडस्ट्री वाले एक्सपांशन को पूछे सो है, मैं देखा मैं रिपोर्ट। तो ऐसा और आज देखो मार्केट में जाओ, एक तुअर दाल लेना है तो 200 रुपए किलो है, मुर्गी 100 रुपए में किलो है। अगर मुर्गी पैदा करना अगर बंद हो गए तो ये लोग किधर जाएंगे? ये दुनिया का दस्तूर है। जंगल में अगर एक को एक मार के जिंदा रहता है वो, नहीं तो पूरा जंगल तमाम मुर्गियां वो ये ऐसे होते थे, शेरा नहीं रहते थे, सिर्फ वही दिखते थे हमको। तो ऐसा आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा छोड़ के, हाँ जो गौ माता के ऊपर चर्चा ही नहीं है हमारा, क्योंकि हर आदमी उसको रेस्पेक्ट करता है, हर आदमी उसको पूजा करता है। अब देखो, अब स्नेक है, हम लोग पूजा करते हैं उसको, चाइना में खाते हैं वो लोग। तो ऐसा ऐसे एक एक कंट्री में एक एक का ये होता है। तो इस वजह से अब ये बढ़ रहा क्यों ये रेट? पहले हम छोटे रहे जब मटन का रेट मेरे ख्याल से 80 रुपए 100 रुपए था, आज मेरे ख्याल से 400 रुपए हो गए। ये हम खाने वालों से नहीं खाने वाले ज्यादा हो के हमको परेशान कर रही है। ये जितने भी 12 आज हर जगह चल रहे ना, हम लोग नहीं जाते क्योंकि हमारे घर में बनता है। वो नहीं खाने वालों से ही ज्यादा हो गए वो पूरे 12। ये हकीकत है, ये पूरा रिकॉर्ड है, हमारे विदर्भ में भी बोलते हैं। हर रमजान को हम शिरकुंबा वगैरह वो ये बिरयानी खाने को हर जगह जाते हैं। मैं अपने लोगों को बोलता हूं, मैं अपने कुरैशी बिरादर और अपने साथीदार को, आज जितने लोगों को तुम बुलाए देखो, क्योंकि पूरे नहीं खाने वाले आके बिरयानी है बोले तो पूरे आ जाते हैं। तो ऐसा आज ये डिस्कशन को छोड़ के हर सरकार हों दो कोई भी रह दो, आज जैसा डेवलपमेंट के ऊपर हमको ध्यान देना है, बच्चों को पढ़ाई के वास्ते ध्यान देना है, कौन सा जरूरत कैसे कैसा आता। आज तुअर दाल 200 रुपए किलो है बोले तो लेने वाला लेता, नहीं लेने वाला उसके नीचे वो का लेके अपना गुजारा चलाते रहता। मैं एक बार अपने दोस्त बैठे जब एक बात बोला मैं, ये जब इतना डिस्कशन आया तो राजकीय में भी ये क्यों आना नहीं? वेज वाले एक पार्टी, नॉन वेज वाले एक पार्टी, 2 पार्टी बना देंगे हिंदुस्तान में। तो अगर हिंदुस्तान कोई रूल करता है तो नॉन वेज वाला का था, क्योंकि आज रिपोर्ट में बोलता है 77% नॉन वेज वाले हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ 33% वेजिटेरियन है। तो ये चीज हम लोग अगर देखा जाए, ये अपने पूरे ये पॉलिसी बिल वो ये अननेसेसरी क्रिएट करके ये सिस्टम में दूसरे लोगों को मौका दे रहे। अब जैसे हमारे कुरैशी बिरादर वाले अपने काम करते रहते, उन्होंने अपने रोजी रोजगारी के वास्ते 1-2 काटते हैं, वो भी बैल वगैरह वो है, मगर उनको हरासमेंट कितना है। वो फैक्ट्रियों में जो दूसरे समुदाय वालों का, अभी परसों पेपर में आया था ये फैक्ट्री किसका है बोल के, हमारे बीदर के पास ही है ना, अलाना, अल कबीर अलाना, सब उनका ओनर किधर है फिर? जेल। तो हजारों उधर काटना उनको बंदिश नहीं। जो हमारे कुरैशी बिरादर वाले जो रोजी रोजगार के वास्ते सबके सामने खुलेआम करते, उनको तकलीफ है ये कानून से। ये चीज जो है ना जाना चाहिए। और हम लोग अब जैसा
मैं कभी भी अपने दोस्तों को बोलते रहता हूं, पहले क्या था, स्लो था, अभी वैसा नहीं, जिंदगी बहुत फास्ट हो गए। आंख बंद करके निकलने तक कुछ भी इंटरनेट पे देख के कुछ भी कर लेता आदमी, उतना फास्ट हो गए। पूरा वर्ल्ड में क्या हो रहा है बल्कि एक सेकंड में हमारे हाथ में हम देख सकते। तो इसमें जो है ना, हर मजहब के हर आदमी को एक एंटरप्रेनिंग नेचर पे जो है ना हम आगे भेजना चाहिए। तो ऐसा ये चीज में जो है ना हम लोग ध्यान देके, ये जो अननेसेसरी डिबेट हिंदुस्तान में जो चल रहा है, इसको कोई भी जो है ना, इसको ये नहीं करना। और जो भी सरकार किधर भी रहता है, अब मैं वो स्टैटिस्टिक्स देखा, इवन बड़े कितने स्लॉटर्स है हर जगह बोले तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, यूपी, एपी, तमिलनाडु, बाद में कर्नाटका 96 है। तो ऐसा जो है ना, ये पूरे इसमें हम काश्तकार का भी बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ता। हर एक जानवर को प्राइस के ऊपर तोला जाता है। कुछ तो टांग टूट गया, अरे ये 2000 का है भाई, 2000 खर्च करते हो, किधर होता नहीं होता, उसको दे दो, ये हकीकत है। तो ये डिस्कशन को हटके हम लोग अपने बच्चों का अपना ध्यान, अपना कमाई, अपना ये सोसाइटी को कैसा बिल्टअप करना, भाईचारे के साथ। हिंदुस्तान एक सबसे बड़ा कंट्री है और सबसे बड़ा भाईचारा, ये कौन सा देश में भी जो है ना इतना बड़ा भाईचारे के साथ जीने का मुल्क कौन सा भी नहीं, वो हमारा हिंदुस्तान। इसको कैसे आगे लेके जाना है, इसके ऊपर सोचेंगे। शुक्रिया बंडा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बंडा साहब का कहना ये है कि क्या खाएंगे हम, क्या नहीं खाना, क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, ये सब ये लोग डिसाइड करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर मुफलिसी छा गई है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी को जो है कारोबार नहीं है। उस पर ध्यान देने के बजाय बीफ का नाम, गाय का नाम नहीं, बीफ का नाम लेकर क़त्ल गारत किया जा रहा है, दलितों को बरहाना किया जा रहा है और मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। इस पर जो है आगे भी तबसरा चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बंडप्पा साहब, आपके ख्यालात का इजहार करने के लिए। It seems Shri Bandappa Kashimpur is a very popular figure in Bangalore and Karnataka. And also the common strain by the speakers seems to be the same.